वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ESO 14 सोसाइटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले आपके सामने शॉर्ट आंसर्स। ये वो शॉर्ट आंसर्स हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, यानी कि आपको यहाँ पर सेक्शन सी के अंदर 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। कई बार 3 या फिर 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको उनमें से किसी भी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो आपके पास यहाँ पर शॉर्ट आंसर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज अ 12 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 से अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से वो क्वेश्चंस हैं जो एज अ 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 4 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए के अंदर जहाँ पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको किसी भी 2 क्वेश्चन को ऑप्ट करना होता है और 500 वर्ड्स में उसका आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर के फंक्शनलिस्ट की क्या थ्योरी है, आपको इसे यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एग्जामिन द एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया। एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर किस तरीके का है हमारे भारत में, इसे आपको एग्जामिन करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी से आप क्या समझते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी। आपको अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी को यहाँ पर डिस्टिंग्विश भी करना है। एक और क्वेश्चन बनता है मोबिलिटी से रिलेटेड और वो है डिस्कस द एजुकेशन एज फैक्टर ऑफ सोशल मोबिलिटी। कि आपको इस तरीके से एजुकेशन को डिस्कस करना है कि वो एक फैक्टर है सोशल मोबिलिटी का। आपके पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 12 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास। कास्ट और क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपको इस क्वेश्चन के लिए एग्जामिन करना है। और यही क्वेश्चन कास्ट और क्लास का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटी भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जामिन बैब्रियन व्यू ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस इंटरेक्शनल एंड एट्रीब्यूशनल अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ कास्ट। कई बार इंटरेक्शनल के लिए अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 12 मार्क्स में, या फिर एट्रीब्यूशनल के लिए। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर आप 20 मार्क्स में इस क्वेश्चन को देख रहे हो कि कास्ट को किस तरीके से स्टडी की जाती है, दोनों अप्रोचेस में आपको उसे डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द इंटरनल डिफ्रेंसिएशन विद द शेड्यूल्ड ट्राइब्स विद एग्जाम्पल। Question number 10. In what way do ideas about purity and pollution stratify Indian society? किस तरीके से जो प्योरिटी और पॉल्यूशन का जो आइडिया है वो भारतीय समाज को स्ट्रेटिफाई करता है, आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्योरिटी और पॉल्यूशन का जो स्ट्रेटिफिकेशन वाला थ्योरी है वो किसने दिया है, आपको उसके बारे में भी डिस्कस करनी, यानी कि जिसने थ्योरी दी उसका नाम लेकर के भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एथनिसिटी एंड स्ट्रेटिफिकेशन। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आपको क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के लिए, उसे आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक्सप्लेन मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मैक्स वेबर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे वो फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से हो या फिर अंडरस्टैंडिंग कास्ट और क्लास हो, आपको उसे अच्छे से स्टडी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्स वेबर के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ESO 14 के अंदर पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आउटलाइन द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो ट्राइबल मूवमेंट्स राइज हुई उसके मेन रीजंस क्या हैं, आपको उसे आउटलाइन करना है। ये 20 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और अगर आप इसे पॉइंट वाइज आंसर देते हो तो आप काफ़ी ब्यूटीफुली इसे प्रेजेंट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ एल कोजर। एल कोजर के स्पेशल रेफरेंस में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास बतानी है, 20 मार्क्स में पूछा गया। तो
उसके साथ एक और चीज़ पूछी जाएगी, यह है आर डेहलेनब्रोफ्स का। तो इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मार्क्स में अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ यही पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास विथ स्पेशल रेफरेंस टू एल्कोजर। नेक्स्ट 16 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है व्हाट आर द बेसिक प्रोपोजिशंस ऑफ डेविस एंड मॉरिस थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और इसी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाएगा, एक और तरीका है इसी क्वेश्चन को पूछने के लिए, तो आपको दोनों को ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्रिटिकली डिस्कस किंसली डेविस, डेविस को किंसली डेविस है, एंड विल्बर्ट मॉरिस कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 18 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 12 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 20 मार्क्स में हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया है। व्हाट इज जजमानी सिस्टम? जजमानी सिस्टम क्या है? इज द जजमानी सिस्टम डिसइंटीग्रेटिंग इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी? क्या जजमानी सिस्टम जो है वो कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में डिसइंटीग्रेट हो रहा है? आपको ये भी समझाना है, और जजमानी सिस्टम क्या होता है ये भी समझाना है। जजमानी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टडी कर लीजिएगा, हालांकि आपने ESO 11 में भी इसको स्टडी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड मिडिल क्लास एंड न्यू मिडिल क्लास। यानी ओल्ड मिडिल क्लास कैसा था, उसके क्या क्या उसमें एलिमेंट्स थे, इसके बारे में बताइए। फिर न्यू मिडिल क्लास किस तरीके का है, क्या क्या उसके अंदर नई चेंजेस आई हैं, इन दोनों ही चीज़ों को आपको डिस्टिंग्विश करना है इस क्वेश्चन के लिए। 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 12 मार्क्स में भी, आपको दोनों के लिए ही इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, आउटलाइन द रीज़न फॉर डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन एमएन श्रीनिवास एट्रीब्यूशनल अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लास। ये क्वेश्चन हम पीछे देख करके आए हैं, जहाँ पर आपको क्लास को किस तरीके से एट्रीब्यूशनल अप्रोच के अंदर स्टडी करते हैं इस चीज़ के बारे में बताया गया था उस क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दूसरे तरीके से, तो आपको क्वेश्चन के आंसर वही रहेंगे लेकिन जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 23, what are the major constitutional provisions for the upliftment of शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपको इसे डिस्कस करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। 23 नंबर का क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी आ सकता है कि जो STs हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए किस तरीके से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको आप डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, डिस्कस हाउ जेंडर आइडेंटिटीज आर कंस्ट्रक्टेड इन कोर्स ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी के अंदर और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर क्लासेस जो हैं आपको इन दोनों को ही डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आउटलाइन द फीचर्स ऑफ मिडिल क्लासेस इन इंडिया। मिडिल क्लासेस के क्या फीचर हैं हमारे इंडिया में उसे आपको आउटलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राइट ए नोट ऑन ट्राइबल इलाइट्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कस एन लुमन सिस्टम्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर के डिफरेंट थ्योरीज हैं जो डिफरेंट थिंकर्स ने दी हैं, तो आपको उन थ्योरीज को थोड़ा सा अपने माइंड में रखना पड़ेगा। बाकी सारी बातें उसी तरीके की हैं जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आप पढ़ते हो, लेकिन थ्योरी में कुछ एलिमेंट्स चेंज है, तो आपको उनकी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सप्लेन द नोशन ऑफ undifferentiated peasant society। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज एथनिसिटी, डिस्कस इट्स वेरियस फीचर्स इन रिलेशन टू एथनिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, एनालाइज द फैक्टर्स ऑफ राइज ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे एक मिडिल क्लास राइज होती है हमारी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 32, इज सोशलिस्ट सोसाइटी क्लासलेस। क्या जो सोशलिस्ट सोसाइटीज़ हैं हमारी वो क्या क्लासलेस हैं, आपको इसे डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप आउटलाइन बाय एंथनी गिडन। एंथनी गिडन के द्वारा माइनॉरिटी ग्रुप्स की कौन कौन से फीचर्स को आउटलाइन किया गया है आपको ये बताना है। आगे 34 नंबर का क्वेश्चन, डिस्कस द चेंजिंग फीचर्स ऑफ कास्ट इन इंडिया।
भारत में कास्ट के जिस तरीके से फीचर्स बदलते जा रहे हैं बदलते दौर के साथ, तो आपको उसे डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। डिस्कस मार्क्स व्यू ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर के डिवीजन में क्या व्यू है मार्क का, ये आपको बताना है। एक और चीज़ कि वुमेन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं आपके कोर्स के अंदर, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमने शॉर्ट आंसर्स में ले रखा है, तो वो क्वेश्चन भी 12 मार्क्स में पूछा जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर वो सभी क्वेश्चंस हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वुमेन एम्पावरमेंट। तो हाल ही में हमने अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और 10 को आपका एग्जाम है तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर लेंगे। आगे अब ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 35 देखा ESO 14 सोसाइटीज़ एंड स्ट्रेटिफिकेशन पे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपने डिमांड वीडियो के लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं कि आगे आपको किस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।